जय श्री राधे। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक कथा। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर ही है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सवर जाति के परम पूज्य देवता बन गए। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे, यानी लकड़ी से। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के दत्तापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यह भगवान रूप में माना जाता है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जो मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति थी। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव नाम का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपाया है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया और उसने मूर्ति चुरा ली। राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए थी। लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी छैनी उस लकड़ी को नहीं काट पाई। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा,
वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। वे 21 दिन तक बंद कमरे में रहेंगे। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ों की आवाजें आती रही। राजा इंद्रदुम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से बंद कमरे में मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था और 3 अधूरी मूर्तियां थी। नीलमाधव, बलदाऊ और सुभद्रा। भगवान नीलमाधव और भाई बलदाऊ के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा बहन के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 बड़े मंदिर स्थापित हैं। यह थी जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक कथा, कैसे भगवान नीलमाधव यहाँ स्थापित हुए। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कथा मेरे द्वारा सुनाई गई पसंद आई होगी। आपको कथा पसंद आई है, कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।